Totally opposite. I know that. ये ड्रेस बहुत बहुत सुपर्ब लग रही थी मेरे साथ। ये रबर बैंड से बाल टूटते हैं, सो स्टॉप यूजिंग इट और ये वाले यूज करो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज है मंडे। मेरा ये फोन खराब हो चुका है, आई मीन सिम कार्ड खराब हो चुका है। हाँ, बट तो भी यार फोन ही सिम कार्ड के बिना क्या चले। हाँ, इंटरनेट भी नहीं चल रहा तो पता नहीं, वो भी जाना है हमने। वी हैव सम वर्क, तो उसके लिए आज निकलना था। आज का दिन बिजी रहना है एंड आई हैव टू डू फ्यू एक्सचेंज। जो चीज़ें मैं लाई थी मैं दिखाऊंगी, सो वो भी करना है। लविंग द लिप शेड मैंने 2 मिक्स करके लगाई हैं। कैन नॉट टेल यू बट दिस इयरिंग्स आर फ्रॉम जनपथ, आई थिंक सो फ्रॉम जनपथ। सो काम हो गया, अभी हमें कहीं और जाना है बट उससे पहले नारियल पानी, बिकॉज आई एम फास्टिंग मतलब नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, नवरात्रि फास्टिंग। और आदित्य ने भी सोचा नारियल पानी पिए। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट है। टोटली ऑपोजिट, आई नो दैट। मुझे अच्छा लग रहा है मंडे मोटिवेशन, लाइफ में मोटिवेशन ना हो। नारियल पानी पी लो गाइस। ये पकड़ियो ऐसे, मेरे को ऐसे नहीं ब्लॉक करना है, ऐसे अच्छा है। तो गाइज मेरे फ़ोन का काम नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी एंड मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ। तो हम घर आए, देखो वहाँ बकेट दिख रहा है कपड़ों का एंड मैं इतनी थक गई। आज सुबह से ही हमारी बैंड बजी है, थक गए। अब मुझे रील शूट करनी है, वो करके उसके बाद शिखा आएगी, शिखा बर्तन कर जाए, फिर हम जाएंगे प्रूफ लेने, है ना, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं कर सकता और मैं कैसे रहूँगी। तो इसलिए हम जाएंगे फिर। और एंड आई शो यू हॉल ऑल्सो, क्योंकि कल और आज में मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं। सो आई शो यू अ जीके हॉल एंड इसी वीडियो में मैं आके आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस ड्रेस ऑन इंस्टाग्राम। आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आपको पता चल जाएगा। तो हाय गाइस, आई एम सॉरी कि मैं आपको बहुत लेट दिखा रही हूँ। आई हैव चेंज्ड इनटू माय पजामाज एंड देन आई एम शोइंग यू हॉल व्हिच आई गॉट। तो मुझे इंस्टाग्राम पे इस वाली ड्रेस जो मैंने अभी पहनी हुई थी उसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। सो इट्स नाइस फ्लोई मैक्सी ड्रेस। दिस इज द मैक्सी ड्रेस। ये बहुत बड़ी ड्रेस है गाइज। तो ये ऐसी है एंड दिस आई गॉट इन एल विच इज फॉर 700 रुपीज़। यस, आई गॉट इट फॉर 700 रुपीज़। देन आई गॉट, तो फिर ये दूसरी, ये सब लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस हैं। मैं ऊपर का डिज़ाइन दिखा देती हूँ बिकॉज फोटोज आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन इंस्टा। तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं किया जल्दी करना। ओके, सो दिस इज़ अ नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस। ये यहाँ पर लास्टिक लगी हुई है, सो इट स्ट्रेचेस एंड दिस इज़ अगेन ऐसा इसका शेप, और ये भी लंबी है, फ्लोई है, ठीक है। तो मेरी सारी मैक्सी ड्रेसेस लंबी हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड वन। आई लाइक दिस ड्रेस। दिस इज़ दैट वॉज वन फॉर 700 रुपीज़, 7 to 800 ऐसे ही कुछ था। एंड दिस वन, ये वाली शेप की मेरे पास H&M की ड्रेसें हैं जो एक फ्लोरल में है, दूसरी प्लेन नेवी कलर है। मैंने इस बार वाइट लिया है, ब्लैक लिया है। आई गॉट वन मोर, आई जस्ट शो टू यू। माई मदर लाइक दिस ड्रेस, तो ये बहुत अच्छी है, बस इसको वॉश करना पड़ेगा। एंड आई गॉट इट इन एल वॉज गुड इनफ। मुझे ब्लैक वाली एक्सेल में मिली है जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एल अवेलेबल नहीं था, तो मुझे अभी स्टिचिंग करवानी पड़ेगी पीछे, विच आई डू, बट रेस्ट इट वॉज नाइस। तो ये वाली जो ड्रेस थी ये फ्री साइज था, उसने कहा था फ्री साइज है, तो इस पे कोई साइज नहीं मिला। एंड दिस इज अगेन फ्रॉम जीके। देन आई गॉट दिस कफ्तान टाइप लिया है, कफ्तान कुर्ती। मेरे पास इसके नीचे पहनने के लिए बहुत अच्छी पैंट थी विच माई मदर बॉट फॉर मी, नहीं मम्मी की थी, मम्मी ने अपने लिए ली थी, बट मम्मी को कुछ समाव फिटिंग नहीं अच्छी लगी, तो वो मुझे दे गई थी लास्ट सितंबर में। एंड उसके बाद मैंने वो पहनी नहीं क्योंकि ठंड आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके नीचे उसे स्टाइल करूँगी। दिस इज़ अ वेरी नाइस कफ्तान। ये बहुत लूज़ है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इसे टाइट करवाना है क्या, एंड इट्स टू लॉन्ग। तो ये कफ्तान मुझे पड़ा है 600 रुपीज़ का। यस, 600 रुपीज़। सो आई गॉट दिस कफ्तान फॉर माई सेल्फ।
I wanted to buy for summer something which is really very flowy. मुझे flowy कपड़े चाहिए थे, मैं बहुत टाइम से देख रही थी, तो I got that. Then I got this maxi dress again for 700, I think so, and this one is also in L. L में है, and it's nice maxi dress again. इसके पीछे ये थोड़े से इलास्टिक स्ट्रेचेबल वाला भी है, बट दिस इज द मैक्सी ड्रेस. आई थिंक अगर मैंने एल इसलिए लिया बिकॉज इट्स प्योर कॉटन, कभी कभार श्रिंक हो जाता है तो मुझे देखना पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल्सो फ्लोई, बहुत लंबी है. मेरी सारी ड्रेसें लंबी हैं इस बार बिकॉज समटाइम्स ना यू गेट बोर वैक्स करवाने के लिए, एंड मुझे भी नहीं अच्छा लगता. तो कभी कभार इन ग्रोथ या ऐसे कुछ आ जाती है तो वैक्स करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता. एंड देन आई लव टू वेयर ऑल दीज लॉन्ग ड्रेसेस, तो इसलिए मैंने इस बार लॉन्ग ड्रेसें ही बाय की हैं. शॉर्ट मेरे पास थी बहुत सारी, तो मुझे लॉन्ग चाहिए था कुछ. एंड दिस हैज़ यू नो नाइस डिटेलिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी ऐसी डिटेल है, पफ स्लीव्स टाइप है. एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट. इसका फ्रंट बहुत अच्छा है. आई वॉन्टेड समथिंग विच इज स्क्वायर बिकॉज मैंने कभी भी स्क्वायर नहीं पहना हुआ, तो आई थॉट दैट दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग. देन ये भी एक ड्रेस थी, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, मैंने एक और कलर में इसे बाय कर ली. दिस टाइम मैंने प्लेन सॉलिड कलर्स लिए हैं, एंड द थिंग इज दैट आई गॉट समथिंग विच इज टू लाइक लॉन्ग, नॉट टिल knee length but ankle length, totally ankle length. So I loved such type of things. And this time lot of solid colors are in market, like printed. तो मेरी एक ही ड्रेस, दो ड्रेस हैं printed, but rest are all basic colors. So I thought कि चलो ठीक है. This I got in XL but L would have been fine. पर मैंने इसलिए ख़रीदा कि कभी भी अगेन जब कॉटन होता है ना, तो आई डिडंट वांटेड इट टू बी लाइक कॉटन कभी श्रिंक ना हो जाए, तो मुझे ये चीज़ थी. प्लस आई थिंक एल वुड हैव बीन वेरी फाइन, बट स्टिल मैंने ले लिया था. और मुझे कभी कभार ना इनके साइजेस में एक चीज़ थी कि एल नहीं अवेलेबल था तो एक्सएल अवेलेबल था, एक्सएल नहीं है तो सिर्फ एल, बट एल वुड हैव बीन फाइन फॉर मी, बट इसमें एल नहीं अवेलेबल था इसलिए मैं एक्सएल के लिए चली गई थी. सो दिस इज द स्लीव्स. एंड अगेन ये पता नहीं ओनली क्यों लिखा है, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, आई डोंट नो, बट दिस इज द ड्रेस. एंड अगेन इट्स द फ्लोई मैक्सी ड्रेस, तो ऐसे जाती है. एंड दिस इज अ डिटेलिंग. ये ड्रेस बहुत बहुत सुपर्ब लग रही थी मेरे, मैंने ये पहनी. द थिंग इज दैट इसका ना नेक लाइन बहुत ब्रॉड है, तो ब्रा की स्ट्रिप कभी कभार दिखती है. आइदर यू कैन वेयर अ स्ट्रैपलेस ब्रा और एल्स इफ यू आर कंफर्टेबल जस्ट वेयर इट, डोंट केयर. तो मुझे सिर्फ ये एक चीज़ थी, इसकी वजह से आई बॉट द XL1 एंड नॉट द L1, नहीं तो मैं L लेती. बट द थिंग इज दैट कभी कभार ना ये फिर उसका ना बहुत यहाँ चुभने लगता है शोल्डर पे, या शोल्डर पे प्रेशर डालता है. तो क्योंकि यहाँ पर लास्टिक है, इसकी शोल्डर पे लास्टिक है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो प्रेशर आए या वो स्लाक जैसे बोलते हैं ना, वो रैशेस पड़ जाएं. इसीलिए ही मैं एक्सेल के लिए गई थी, वरना एल वुड हैव बीन फाइन. अगर यहाँ पे लास्टिक ना लगी होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर द L1 बिकॉज इट वुड हैव stayed here very nicely. बट अब क्या है, ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, विच आई हैव टू गेट. मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ टक लगा दूंगी या लूप लगा दूंगी, आई डोंट नो. और एल्स आई वेयर, मोस्टली आई वेयर लाइक अ स्ट्रैपलेस ब्रा. आई डोंट हैव एनी, आई नीड टू सर्च. तो उसके साथ ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, बट द ड्रेस वॉज लुकिंग वेरी नाइस. सो आई रियली लाइक्ड दिस वन कॉटन ड्रेस. Again, I got something in blue. Usually I buy pastels, but this time blue is in. I think so. I got this dress. This is an H&M dress. It's a kind of ये भी मैंने L में लिया है. ये H&M की ड्रेस है और ये कफ्तान sort of है कि क्या है पता नहीं. It's a flowy maxi long dress if you see. बहुत long है और flowy है और ये लूज बहुत है. अगर आप देखो ये बहुत लूज है. इसमें एक ही चीज़ है, इसके यहाँ ना ऐसी डिटेल्ड है, तो इट cinches योर और इट गिव्स द शेप टू योर वेस्ट एरिया एंड इट टेक्स अप द शेप ऑफ योर बॉडी. क्योंकि आप इसे जब पहनते हो तो यहाँ से ये नीचे दोनों टाइप
दोनों तरफ से टाई कर देते हो तो दैट्स इट, देन इट गिव्स अ प्रॉपर शेप ऑफ योर बॉडी. बट आई लाइक द प्रिंट. दिस ड्रेस वॉज लिटिल एक्सपेंसिव. ये भी 800 टू ये 1000 की थी. ये वाली ड्रेस अगेन 800 की थी. आई डोंट नो वाई दिस वॉज फॉर 1000, ठीक है. एंड दिस वन वॉज ऑल्सो फॉर 1000. Okay, so this one was for 1000, but I really like, again it's a long maxi dress, so इतना कुछ आपको you know स्टाइल करने में ज़्यादा नहीं वो एफर्ट्स लगाने पड़ते. I'll get 2 more dresses which I got, वो दिखाती हूँ. Okay, so I am back. तो मैंने आदित्य इज वेरी पिस्ड अप क्योंकि मैंने सेम टाइप की ड्रेस डिफरेंट कलर्स में ले ली. So he is like, what's the use to buy? So this is one. This is the white one जो मेरी थी. ये भी L ही है. Okay, L size ही है. ये मेरी जैसे white कलर की ड्रेस थी. Same solid pink bright color. So I got this. Again Aditya is very best कि मैंने एक ही कलर की ड्रेस की बात कर रही हूँ. But again I liked it. तो मैंने ले ली. One more. दिस इज इन ब्लैक. सेम बट ये मुझे एक्सेल में मिली. एल अवेलेबल नहीं था पूरे मार्केट में. जीके में नहीं अवेलेबल था, बट मुझे एक ब्लैक सॉलिड ड्रेस ज़रूर चाहिए थी. सो आई गॉट दिस. ये लकी ब्रांड करके कोई है, वहाँ की है. तो मुझे इस पर टक लगाना पड़ेगा. एक्चुअली मेरे पास जो H&M की सेम ड्रेस है वो भी बहुत लूज थी, तो मैंने उस पर टक्स लगाए थे. पता नहीं कौन काम कर रहा है. तो उस पर भी मैंने टक्स लगाए थे, तो इस पर भी मैं सेम कर लूँगी. आई लाइक दिस ड्रेस. मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक बहुत पहले ना एक कट पीस दिया था. ही बॉट फॉर मी. ही लाइक इट वेरी मच. एंड मैंने ऐसी ही ड्रेस उसको सिलवाई है बिकॉज आई हैड दैट ड्रेस. तो मैंने टेलर को दिखा के सेम ड्रेस बनवाई है. सो आई हैव दिस शेप ड्रेस, अ लॉट ऑफ ड्रेसेस इन दिस शेप. अब बहुत सारी ड्रेस हो गई है मेरे पास मैक्सी ड्रेस टू वेयर इन दिस समर्स. देन आई गॉट दिस वन. जैसे सेम वो ब्लू कलर की थी. अगेन अ सॉलिड कलर. इट्स अ नाइस पीच कलर. आई लाइक दिस कलर. मैंने ये कलर कभी नहीं पहना हुआ. देयरफॉर आई गॉट दिस. एंड इट हैज़ सेम डिटेलिंग. जैसे इधर लास्टिक है, यहाँ पर भी लास्टिक है और यहाँ पर भी. इट लुक्स नाइस. इट गेव अ वेरी नाइस शेप टू माई बॉडी. तो मुझे ये ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी. बट everything is similar. Not much of experiment I have done this time, but these are the dresses which I got. Then what else did I get? I got these scrunchies. ये रोड साइड बहुत फड़ी साइड मुझे स्क्रंचीज मिली हैं जीके के. वहाँ कोई जा रहा था ऐसे लेके, पता नहीं, बहुत फड़ी. एंड दीज आर बेसिक. दीज आर नॉट गुड क्वालिटी वन. मतलब गुड मतलब एवरेज है. ये 10 रुपए की एक है, तो 10 रुपए वाली क्वालिटी तो है, इतना मैं कह सकती हूँ. बट इससे सच में बाल नहीं टूटते हैं. आई हैव नोटिस नाउ कि स्क्रंचीज से बाल नहीं टूटते हैं. ये रबर बैंड से बाल टूटते हैं. सो स्टॉप यूजिंग इट और ये वाले यूज़ करो. तो मेरे को ये 10 रुपए के मिले यार. 10 रुपए से एक टोटल सस्ता. बट टिल वॉट एक्सटेंड दे विल स्टे मुझे नहीं पता. बट 10 रुपीज़ ईच था, तो मैंने 3 खरीदे. देन आई गॉट, वो मैंने ड्रेस बाद में दी और मुझे ये पहले मैंने लिए. आई गॉट दिस ब्यूटिफुल पिन्स फॉर माई सेल्फ. तो ये फर्स्ट वन है. ये 100 रुपीज़ के 5 थे. आई लाइक इट वेरी मच. तो ये एक मैंने लिया. सेकेंड इज दिस. ये मेरी ड्रेस के साथ भी मैच करते. इट्स अ नाइस पीची कलर ओनली, जो दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से यहाँ पे, बट दिस इज अ पीच कलर. देन आई गॉट दिस वन. फोकस कैमरा, मुझे मत फोकस करो, इसको करो. यस, दिस वन. देन एक मैंने ये वाला लिया था. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इस पर स्टड और ये सब था. पता नहीं, आई गॉट सो कन्फ्यूज. वहाँ इतने सारे थे कि मैं इतनी कन्फ्यूज हो गई मुझे एक्चुअल में लेना क्या है. बट आई लाइक इट. मैं कितने टाइम तक पहनूंगी मुझे नहीं पता, बट आई मेक एन एफर्ट टू वेयर इट. एंड लास्ट वाला मुझे ये मैंने लिया था. दिस इज़ ऑल्सो नाइस क्यूट वन. मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दीज आर द 5 यू नो विच आई गॉट फॉर माई सेल्फ. तो यही थी मेरी शॉपिंग. सो यू नो दीज ड्रेसेस आइदर लाइक few dresses was for 1000 and a few others for 800, but I really like the dress because it's maxi dresses and maxi dress is really very nice. मतलब बहुत sorted हो जाते हो, आपको इतना ज़्यादा उस पर स्टाइल नहीं करना पड़ता. एंड समर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे लगता है
कि ये ड्रेसेस काफ़ी हेल्प करेंगे टू स्टाइल योर सेल्फ. इफ़ यू आर इन दिल्ली, डू विजिट GK. इवन हाँ, वन थिंग मोर, आई सॉ सेम ड्रेसेस इन व्हाट डू यू से सरोजनी नगर मार्केट ऑल्सो, क्योंकि मैं पहले सरोजनी गई थी. रेट ऑलमोस्ट सेम थे, मतलब GK में वो बार्गेन करके उतने में आ रहे थे. मेरी एक ड्रेस जैसे ये एक ड्रेस मैंने वहाँ से ली है, सरोजनी से ली है. दूसरी ब्लू वाली मैंने GK से ली थी. तो मैं जब आज सुबह सरोजनी के वहाँ से निकल रही थी तो मैंने देखा कि दोनों के रेट बिल्कुल ही और सिमिलर थे. मतलब 100 रुपीज़ का फ़र्क आएगा. अगर यहाँ पे 800 की थी या 900 की थी, तो जैसे ये 1000 की थी और वहाँ पे 800 की थी, तो ऐसे ही फ़र्क आ रहा था. ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 100-200 का फ़र्क था, बहुत ड्रास्टिक फ़र्क नहीं था. एंड बट आई लाइक्ड इट अ लॉट. In fact, one I saw like few vloggers who got the same dress in $700 from Sarojini. मुझे यार इट डिपेंड्स ऑन विच शॉप यू गो. फिर वो एक एक चेंज करते रहते हैं एंड देन यू नो आप फटाफट बाय कर लेते हो. तो मुझे 800 की पड़ी, किसी और को 700 की पड़ी थी, तो ऐसे ही था. एंड इफ़ यू लाइक दीज ड्रेसेस, डू विजिट सरोजनी मार्केट फॉर दैट और एल्स GK मार्केट. सरोजनी में मैंने 1 या 2 के पास ही ये ड्रेसें देखी. GK में सबके पास थी ये ड्रेसें. तो वहाँ पर बार्गेन हो जाती है. वो आपको 1200-1300 बोलेंगे, बट अल्टीमेटली दिल कम अप टू 800. ओके, 800 to 700 में आ जाएंगे, आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो यू कैन गेट दीज ड्रेसेस फॉर योर सेल्फ. एंड आज का दिन बहुत टायरिंग था. सो दिस इज़ माई स्मॉल मिनी हॉल विच आई डिड. एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग. ये व्लॉग सुबह शुरू हुआ एंड देन यू नो बाय द टाइम आई केम होम आई वॉज रियली वेरी टायर्ड. तो अब मुझे कल बैठ के, तो पता नहीं मेरा कैमरा बंद हो गया था. ओके, सो अब मुझे बैठ के सिर्फ क्या करना है, मुझे अपने सारे असाइनमेंट्स जो मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ, मेरा एक असाइनमेंट रहता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो कंप्लीट करना है. वो मैं सोच रही हूँ कि इस हफ्ते मैं कैसे भी करके लग के कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है. मैंने एक रिसर्च की थी, तो उसका रिसर्च का अभी सारा मुझे डेटा कंपाइल करना है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आई हैव टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन, देन द मटेरियल एंड मेथडोलॉजी, देन यू नो पूरा रिजल्ट एनालिसिस और सारे ग्राफ्स तो मैं ग्राफिक बोल रही हूँ, ग्राफ्स जो मैंने बनाए हैं, मतलब गूगल के उसमें ड्राइव में डाल दिए थे, तो वहीं से ऑटोमेटिक हो जाता है. नाउ इट इज़ वेरी ईजी. तो वो सारे बन गए हैं, बट द थिंग इज दैट आई हैव टू जॉट डाउन एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. तो वो वाला काम मेरा एक रहता है. आई थिंक आज मुझे करना था, बट टुडे आई वेंट आउट, आई हैड फ्यू वर्क, तो मैं आज नहीं कर पाई, बट मैं कल करूँगी. बट आई एम रियली इंजॉइंग, क्योंकि आई थिंक बाय द एंड ऑफ मई और जून आई विल गेट माई डिग्री. अब क्योंकि अभी मैं ये एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक मैं एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर दूँगी. आई राइट इट और मैं जैसे असाइनमेंट ईमेल कर दूँगी बाय सैटरडे और फ्राइडे, देन आई आस्क देम फॉर टू गिव मी द एग्ज़ाम लिंक, और मैं एग्ज़ाम के लिए 2-3 दिन में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर दूँगी सारे. एंड देन आई वेट फॉर माई डिग्री एंड आई थिंक आई विल गेट माई डिग्री. तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई मिस कैरिड. मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी. एंड मतलब डिप्रेशन आई मीन मैं ऊपर से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही थी, बट अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं मतलब आई हैड लॉट ऑफ फियर्स और बहुत कुछ था मेरे माइंड में. देन आई थॉट ऑफ कि मुझे बहुत सालों से पढ़ाई करनी थी. मैं बहुत टाइम से कोई कोर्स करने का सोच रही थी, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या पढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी. आई स्टिल रिमेंबर सितंबर में मेरे घर पे गणपति थी एंड उसके एक दिन पहले मैंने अपनी फ़ीस भरी. मैंने अपने आप को एनरोल किया इस कोर्स में. मेरी क्लासेस चालू हुई अक्टूबर में. अक्टूबर टिल जनवरी मैंने क्लासेस अटेंड की एंड 2-4 उनके जो सेशन मॉड्यूल्स मुझे अटेंड करने थे वो सारे किए. और फिर मैंने लास्ट फरवरी में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई असाइनमेंट्स, बिकॉज आई वेंट फॉर माई कजिन्स मैरिज. मार्च भी थोड़ा घिस-पिट के निकल गया. आई वेंट आउट एंड ऑल, बट आई थिंक आई नाउ नीड टू बी वेरी सीरियस और मैं इसे कंप्लीट कर दूँ. एंड आई वॉज टेकिंग प्री कंसेप्शन क्लासेस और लेबर क्लासेस. मैं बहुत सारी क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ और कर रही हूँ.
if you want to be part of it, do approach me on Instagram और email me. मेरा email ID नीचे ही है. तो ऐसे रही मेरी जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू बर्थ एजुकेटर कोर्स. आई रियली लव्ड इट. आई एम वेरी ग्लैड टू मीट सो मेनी मेंटर्स और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सिखाया है और दे आर ऑलवेज विथ मी. आई एम वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एंड यू नो ब्रिंगिंग थिंग्स बैक टू द पाइपलाइन एंड ऑल. बहुत लोग आप में से पूछते भी हो, दी आर यू प्लानिंग फॉर योर किड और नॉट. The thing is that I don't have any answer for it. All my blood reports, everything is normal. It's just that we are waiting for the correct time to come कि जब हमें भी न्यूज़ पता लगती है और हमें भी पता लगता है. उससे पहले कुछ भी नहीं. It is all in Almighty's hand now. तो यही मैं एक आंसर दूंगी. And yes, what you can do, you can just be productive as I am. थोड़ा सा हाँ टाइम ख़राब आया था. आई ट्रूली कैन अंडरस्टैंड के मेरा एक टाइम आया था जो बहुत ख़राब गया था. बहुत बुरे फेज से मैं गई हूँ. बट जब भी मैं ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे रोज़ एक कमेंट आता है जिसमें फर्स्ट लाइन लिखी होती है दैट आई हैव द सेम स्टोरी. मेरे भी बेबी की हार्ट बीट 8th वीक में रुक गई थी और आई जस्ट फेस द मिसकैरेज येस्टरडे. मेरा DNC हुआ है. मुझे ये मैसेज आता है बट उसके 2 लाइन जो नीचे की लिखी होती है वही लिखी होती है थैंक्स फॉर अपलोडिंग योर स्टोरी. उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है टू कम आउट ऑफ इट. मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने आपकी स्टोरी मतलब आपकी वो वीडियो देखी. वो वीडियो देखने से मुझे बहुत हेल्प मिली अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने में. तो वो 2 लाइन मुझे इतनी ज़्यादा इनकरेज करती है कि जो मैं आज कर रही हूँ. एंड ऑल्सो मेरे क्लाइंट्स जो मेरे प्री कंसेप्शन वर्कशॉप्स में थे, नाउ दे आर प्रेग्नेंट. फ्यू ऑफ देम आर प्रेग्नेंट. उन्होंने अपनी फोटो शेयर की कि दी यू आर द फर्स्ट वन हुम आई एम शेयरिंग विथ. मैंने आपका सेशन अटेंड किया था एंड टुडे जिन्होंने मिसकैरेज हुआ था उन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया. एंड सम ऑफ देम ऑल्सो आर प्रेग्नेंट. या जिसने डाइट कंसल्टेशन ली थी दे गॉट प्रेग्नेंट. तो बहुत अच्छा लगता है. सी एवरीवन्स जर्नी इज़ यूनिक. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी हो गए हैं बट सबकी जर्नी अलग अलग है. तो इवन माई जर्नी इज़ इन टू द डिफरेंट वे. मैंने उसके बाद कुछ और चीज़ों पर फोकस किया, कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी बनाई, किसी ने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाई. तो सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट है. बट जब मुझे सक्सेस स्टोरीज सुनने मिलती है आफ्टर दैट फेज, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ दैट आई एम पार्ट ऑफ देयर लाइफ और पार्ट ऑफ देयर प्रेगनेंसी जर्नी. बहुत अच्छा लगता है. एंड यही मैं सबके लिए बोलूँगी कि बुरा वक्त आता है बट अच्छा टाइम भी आता है. सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. And I hope you have enjoyed this little video. Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching. Instagram पे मुझे ज़रूर follow करो. And if you have anything to ask about the consultation or the workshop, you can either email me or message me on Instagram. I am always available.